हाँ, हम मौजूद हैं गुला थाने में, जहाँ पर शराब की पेटियां गायब होने का मामला सामने आया था। और शराब की कितनी पेटियां गायब हुई, क्या मामला बना, इस बारे में एसएचओ गुला सुरेश कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेश जी, स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी में। धन्यवाद जी। सुरेश जी, जो ये मामला सामने आया था, क्या कंप्लेंट आई थी, किसके द्वारा कंप्लेंट की गई? और ये बताया जा रहा है कि जो पहले 521 पेटियाँ वहाँ रखी हुई थी वो सारी देसी शराब की थी, ऐसा कुछ था? वो सारी देसी शराब की नहीं थी, उनमें अलग अलग ब्रांड थे। वो ब्रांड मेंशन है पहले से चेकिंग के अंदर। उन्हीं ब्रांड में से 521 टोटल पेटियां थी, जिसमें से 481 पेटियां गायब हैं। केवल 40 पेटी मिली हैं जी। और तो जो ये गायब हुई पेटियां हैं, ये कंप्लेंट किसके द्वारा करवाई गई है? ये एटीओ मैडम के द्वारा, एटीओ कैथल मैडम है, तो उनके द्वारा करवाई गई। तो बताया जा रहा है कि ठेकेदार ने भी कोई कंप्लेंट इस मामले में दी है क्या? ऐसा ठेकेदार की कोई कंप्लेंट नहीं आई है अभी तक। ठेकेदार की कोई कंप्लेंट नहीं, सिर्फ इन्हीं की तरफ से चेकिंग की गई है और वो अभी कंप्लेंट दे रही है। तो जो एक्साइज द्वारा ये कंप्लेंट दी गई है, तो इसमें किस किस के खिलाफ कार्रवाई बनेगी? क्या किन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाएगा? क्योंकि खरखोदा में भी ऐसे हुआ था, अंदर खाते से शराब निकली थी और वहाँ पे काफ़ी बड़ी कार्रवाई हुई थी। तो यहाँ जो मामला हुआ है, उसको अगर उससे जोड़ के देखा जाए तो किस तरह की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? ये सील ठेका था। सील ठेके से चोरी करने में 457 380 होगी, जो किसी ने लॉकडाउन के दौरान लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन किया है। और ये सरकारी माल था जिसको जो है नहीं सील कर दिया गया था डिपार्टमेंट के द्वारा। सील करने के बाद अगर चोरी होती तो 457 380 और लॉकडाउन का जो उल्लंघन किया वो सेक्शन लगेंगे इसमें। सुरेश जी, पहले भी एक मामला दर्ज हुआ था, संबंधित ठेके के साथ वाली दुकान जो थी वो सेल पॉइंट नहीं था। अधिकारियों ने स्पष्ट किया था कि सेल पॉइंट वो नहीं है। उसमें केवल 188 में कार्रवाई दर्ज की गई थी। ऐसा करना क्या वाजिब था? की गई है। अभी एक्साइज के जो हैं अधिकारी अंदर मौजूद हैं, हम उनसे ही बातचीत करेंगे। पुलिस थाना में अभी उनके द्वारा कंप्लेंट दी गई है। एक बार अगर आ जाएं तो बुला दें आप उनको, मैडम को बुला दें। और कुल मिला के जो थाने की सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, यहाँ कार्रवाई चल रही है पुलिस की और इधर जो है वो नोटिंग की जा रही है। और कैमरामैन से कहूँगा इससे आगे मत जाएं। दर्शकों को हम दिखा रहे हैं कि जो शराब की जो पेटियां गायब होने का मामला आया था, उसको लेकर हम सीधी तस्वीरें गुला थाना से दिखा रहे हैं। यहाँ एसएचओ गुला हैं। काफ़ी देर तक इनकी बातचीत होती रही है एक्साइज अधिकारियों से और कर्मचारियों से। और उसके बाद अब जो कंप्लेंट है वो दी जा रही है एक्साइज इंस्पेक्टर एटीओ द्वारा। और कुल मिला के अगली कार्रवाई क्या होती है वो सामने आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि पुलिस द्वारा किन धाराओं के तहत मामला दर्ज होगा वो भी पुलिस डिसाइड करेगी। और कुल मिलाकर जो सामने तस्वीरें आई हैं वो हमने अपने दर्शकों तक दिखाई हैं, सच्चाई हम सामने लाए हैं। क्योंकि जो कार्रवाई एक्साइज द्वारा की गई थी, रूटीन की चेकिंग थी या स्पेशल कोई आदेश थे, वो अभी हम नहीं कह सकते। क्योंकि जो एक्साइज के अधिकारी हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे और उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि मामला कहाँ से बिगड़ा, कहाँ से स्थिति ख़राब हुई। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये थी कि एक ठेका जब सीज़ है, एक ठेके पर जब सील किया हुआ है ठेका और वहाँ से शराब गायब हो जाती है, बहुत बड़ी बात है। एक्साइज से हैं, मैडम हैं। मैडम नमस्कार, पंजाब केसरी में सीधी तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं, लाइव में आपका स्वागत है। जो ये खरोदी गांव का ठेका है, वहाँ पहले भी आपके द्वारा इस ठेके को सील किया गया था कई दिन पहले, 5/5/21 को। तो वहाँ पे काफ़ी मात्रा में शराब बरामद हुई थी। और उसके साथ वाला जो सेल पॉइंट था, वहाँ सेल पॉइंट पे इलीगल पॉइंट था। तो लीगल पॉइंट जो मैडम उसमें गायब हुई हैं ये पेटियाँ, क्या इसमें किस तरह की धाराओं के तहत मामला दर्ज करवाया जाएगा? अभी तो हम कर रहे हैं, अभी धाराएं ये बताएं, देखेंगे कि कौन सी लग रही हैं। अभी हम अपनी स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो पुलिस देखेगी कि कौन सी धाराएं लगाएंगी, है ना? तो एक्साइज में जो है इसमें क्या एक्ट बनता है? एक्साइज की जो 521 पेटियां थी, 521 पेटियों में हमने 40 बरामद की हैं। वही पेटियां हैं, उनमें से मतलब 521 में से ही 40 पड़ी हुई थी। बाकी की जो 481 पेटियां हैं वो उसने चोरी करी हैं या वहाँ से निकाल के ले गए, वो तो पुलिस कार्रवाई करेगी, पुलिस देखेगी। लेकिन हमने जो 40 पेटियां वहाँ पड़ी थी वो अपने कब्जे में ले ली हैं, वो हम एक्साइज डिपार्टमेंट में लेके जाएंगे और उसका हम अपना ब्रीच केस या जो भी हमारे हायर अथॉरिटीज़ बताएंगे वो हम करेंगे। मैडम एक बात और सामने आई थी कि जो 521 पेटियां थी वो बताई जा रही थी कि देसी शराब थी। नहीं, उसमें थोड़ी अंग्रेजी भी थी। अब वही हम
21 के जो हमारे हमने ब्रांड थे लिखे हुए उसी से हैं, वो हमने लिख लिया क्योंकि हमने बैच नंबर भी देखे हुए थे और वो सारा कुछ वो हमने देख लिया। शायद हो सकता है कि उस टाइम हमने ना लिखा हो, उसमें ना बताया हो कि देसी अंग्रेजी, लेकिन है इंफॉर्मेशन हमें मिली थी भी आपने सील करी थी, तो वहाँ से तो अब कोई किस तरह की इन्फॉर्मेशन कोई बोलता है, हमने अपनी चेकिंग करनी है, हमने अपनी विभागीय कार्रवाई करनी है, उसमें अगर कुछ गलत होगा तो हम उसके लिए अपना ब्रीच केस बना के वो भेज देंगे। जी मैडम, थैंक यू। तो ये देखिए एक्साइज डिपार्टमेंट से मैडम इन्होंने बताया कि इनके द्वारा जो है कार्रवाई, उपयुक्त कार्रवाई की जा रही है, इनके द्वारा पुलिस को कंप्लेंट दी जा रही है, उसके ऊपर पुलिस किन धाराओं के तहत मामला दर्ज करेगी यह आने वाला वक्त ही बताएगा। हो सकता है शाम तक ये सारी रिपोर्ट्स आ जाएं। दर्शकों को हम यही बताना चाहेंगे कि गुहला के गांव खरोदी में 521 पेटियां जो थी शराब की, वो कई दिन पहले सील की गई थी। यहाँ यह बात आ रही थी कि शराब, देसी शराब जो थी वो थी सारी, लेकिन देसी शराब सारी नहीं थी। ये एक्साइज के इंस्पेक्टर ने अभी स्पष्ट किया है, क्योंकि जब तक उनकी बाइट नहीं थी हम तब तक क्लियर नहीं कर पा रहे थे कि स्थिति असल में क्या है। 521 पेटियों में से जो इस समय 40 पेटियां 2 गाड़ियों में लाई गई हैं और इसके अलावा जो बाकी पेटियां हैं गायब होने का, उनका मामला दर्ज करवाया जा रहा है। एक्साइज द्वारा इसमें शिकायत दी जा रही है और बड़े जो अधिकारी हैं उनसे भी इनके द्वारा संपर्क साधा जा रहा है। उनसे बातचीत करके जिन जिन धाराओं के तहत ये मामला बनेगा वो धाराएं लगाई जाएंगी। कुल मिलाकर जो खरखोदा कांड से इस मामले को जोड़कर देखा जा रहा था वह पूर्णतः स्पष्ट तो नहीं है, लेकिन अगर कोई शराब गायब होती है कहीं से तो जिसकी शराब पहले गायब होती है उनके द्वारा कंप्लेंट की जानी चाहिए थी। लेकिन एसएचओ ने ये स्पष्ट किया कि गुहला थाना में ऐसी कोई शिकायत संबंधित ठेकेदार द्वारा अभी तक नहीं दी गई कि उनकी शराब गायब हुई हो। तो कुल मिलाकर जो सारी तस्वीरें हमने दर्शकों तक सामने लाई और यहाँ सच्चाई जो थी वो रूबरू करवाई दर्शकों से, और जो भी ज़रूरत पड़ेगी, जो भी फैक्ट्स सामने आएंगे हम वो अपने दर्शकों तक ज़रूर सामने लाएंगे और सच्चाई दिखाते रहेंगे। गुहला चीका से पंजाब केसरी टीवी के लिए कपिल शर्मा की रिपोर्ट।